बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, पुरुष स्त्री लिंग यानी मेल और फीमेल के जेंडर। तो क्या होता है, जेंडर क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं, लिंग। यानी जिस चीज से हमें ये पता चले कि ये पुरुष है और ये स्त्री है उसको हम क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये एक लड़का है और यहाँ पर ये क्या है, एक लड़की है। क्लियर? तो ये क्या हुआ, पुल्लिंग, और ये क्या है हमारे स्त्रीलिंग। यानी जितने भी पुरुष होते हैं वो सब पुल्लिंग और जितनी भी स्त्रियां होती हैं, लेडीज होती हैं, वो सब स्त्रीलिंग। तो ईशान क्या है, ईशान एक लड़का है। खुशी क्या है, खुशी एक लड़की है। तो यानी इनका लिंग हमने किस तरह से डिवाइड किया, यानी लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी पुल्लिंग में जितने भी मेल्स, जितने भी जेंट्स हैं, लड़के, आदमी सब आएंगे, और स्त्रीलिंग में लड़कियां, औरतें सभी आएंगी, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पुल्लिंग में आएगा और ये स्त्रीलिंग में आएगी। ये लड़का शब्द से पता चलता है कि यह पुरुष यानी पुल्लिंग के लिए है और लड़की शब्द स्त्रीलिंग यानी स्त्री के लिए है। तो यानी यहाँ पर हम लड़के से और लड़की से ये पहचान कर ली हमने कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। इस प्रकार पुरुष सूचक शब्द पुरुष पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री सूचक शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़िए और पहचानिए कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। तो अभी हमें क्या करना है, शब्द पढ़ने हैं, पहचानना है कि कौन सा पुरुष है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर पिता जो है ये क्या है, पुरुष है, और माता क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पर दादाजी जो है वो पुरुष है और दादी जी जो है वो स्त्री है। ठीक है, मुर्गा पुरुष है और मुर्गी स्त्री है। हिरन पुरुष और हिरनी स्त्री। अभी हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं, बैल और गाय, मोर और मोरनी। यानी बैल हमारा क्या है, पुरुष, गाय हमारी क्या है, स्त्री, मोर हमारा क्या है, पुरुष, और मोरनी हमारी क्या है, स्त्री। तो ये कुछ हमें शब्द दिए गए थे जिनकी हमें पहचान करनी थी कि कौन पुरुष है और कौन स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसके बाद नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को भी हम याद करेंगे। यानी कुछ इस तरह से भी है, कुछ वर्ड्स हमारे घोड़ा घोड़ी, हाथी हथनी, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, बेटा बेटी, धोबी धोबिन, बालक बालिका, शेर शेरनी, नौकर नौकरानी, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया। तो यानी ये कुछ पुल्लिंग शब्द थे जिनके हमने स्त्रीलिंग बनाए हैं। इसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही उत्तर के सामने यानी राइट का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिंग क्या कहलाता है, जिन शब्दों द्वारा पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है या फिर जिन शब्दों द्वारा एक वचन व बहुवचन का बोध होता है। तो यही क्या है, लिंग की सही डेफिनेशन क्या है, जिन शब्दों द्वारा पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है वो हमारे लिंग, यानी फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग क्या कहलाता है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है या फिर जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। तो यानी जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, गाय हमारी माता है, इस वाक्य में गाय शब्द किस लिंग का सूचक है। तो गाय हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द अलग लिंग का बोध कराता है उस पर गोला लगाइए। यानी जो भी शब्द ऐसे हैं जो अलग लिंग का बोध करा रहे हैं उन पर हमें गोला करना है। यानी जैसे कुत्ता है, कुत्ता पुल्लिंग है, तो इसमें जो भी हमें अलग लिंग का बोध कराएंगे वो उन पर हमें क्या करना है, गोला करना है। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, चित्र देखकर जोड़े मिलाने हैं हमें। जैसे ये मुर्गा है तो इसकी ये मुर्गी है, ये दादाजी है तो ये दादी जी हो गई, ये हिरन है, हिरनी हो गई, शेर है, शेरनी है, और बालक है, बालिका है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लिंग बदलकर लिखिए। यानी लिंग बदलकर लिखना है, मोर, मोरनी, पत्नी, पति, नाना, नानी, रानी, राजा, बेटी,
बेटा, भाई, बहन, चाची, चाचा, गुड्डा, गुड़िया। तो ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। तो यहाँ हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, हमने लिंग के बारे में जाना है, यानी लिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जितने भी पुरुष होते हैं वो सभी आते हैं, और स्त्रीलिंग में जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ हमने 2 लिंग के बारे में जाना है, यानी 2 तरह की जाति है हमारी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यानी इस तरह से हमने इतनी सारी चीजों को देखकर हम पहचान कर सकते हैं कि कौन पुरुष होते हैं और कौन स्त्री होते हैं। तो आज का ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। अब बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।